देखो आर्मी, ये सेक्स लाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आर्मी आई एम सो सॉरी, मैं इस पार्ट को भूल गई थी। मुझे लगा था कि मैंने बना के डाल दिया है, बट आई एम सो सॉरी। 2 दिन पहले मैंने चेक किया कि मैंने इस पार्ट को नहीं डाला है। आई एम सो सॉरी यार, मैं लिटरली इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। सो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टाइम पे कौन होगा? नहीं, वो तो इस टाइम पे नहीं आता है। प्लीज गॉड, प्लीज वो ना हो। मुझे आज कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। हाँ, इसके बाद तेज आकर डोर ओपन करती है। बेबी, मॉम, मॉम आप, मॉम, थैंक यू सो मच मॉम आने के लिए। मॉम मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज मॉम मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। प्लीज मॉम मुझे अपने साथ ले चलिए। हाँ बेबी, पता है मुझे। ओके, रिलैक्स रहो, शांत। पता है मॉम, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? बेबी मुझे सब पता है, तुम रिलैक्स रहो। ओके, बैठो यहाँ पे। मॉम आपको क्या पता है? मुझे सब पता है। सब पता है? यू मीन आपको पता था कि वो इंसान मुझे यहाँ पे रख रहा है इतने दिनों से, मेरे साथ इतना सब कर रहा है, फिर भी आप मुझे लेने के लिए नहीं आए? बेबी ये तुम्हारे लिए था, तुम्हारी भलाई के लिए था। क्या मेरी भलाई के लिए था मॉम? आपको पता है कि वो इंसान मेरे साथ क्या क्या करता है? मुझसे पूरा घर का काम करवाता है, मुझे बाहर नहीं जाने देता, मुझ पे चिल्लाता है और भी बहुत चीज। आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप लोग अब आ रहे हो मुझे देखने, और आप लोग को सब पता था। क्यों मॉम, क्यों? मतलब इतना? ये तुम्हारी भलाई के लिए था। क्या मेरी भलाई के लिए था मॉम? मैं यहाँ पे मर रही थी और आप लोग हमें पता है कि अभी तुम्हें हम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, हम बहुत ज्यादा तुम्हें बुरे लगेंगे, बट बेटा हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। क्या भलाई मॉम? मतलब आप लोग ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा रहे थे जो मुझसे ऑलमोस्ट 6-7 साल बड़ा था, और जब शादी नहीं हो पाया तो वो मुझे किडनैप करके अपने घर में रख रहा है, वो मेरे साथ ये सब कर रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्यों? वो तुम्हें भी बताए थे कि हम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। एक तो तुम घर से भाग गई बिना हमें इन्फॉर्म किए, वो भी ऐसे इंसान के साथ जिसने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। उसने तुम्हें बेच दिया, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ से निकलना ना लड़कियों की बस की बात नहीं है। वो तो शुक्र है जंगकुक का, जो सबसे लड़के और सबसे वो करके तुम्हें वहाँ से लेके आया, और तुम पूछ रही हो क्यों? तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, क्योंकि जिस एज पे हो ना तुम, उस एज पे सब लड़कियों को यही लगता है ना कि उसका लवर ना दुनिया का सुपर हीरो है, बट ऐसा होता नहीं है। सब लेके जाते हैं, और लड़कियों के साथ साथ क्या क्या होता है ना तुम्हें पता भी नहीं है। जंगकुक का गुस्सा था जो तुम पे निकल रहा है, क्योंकि वो तुमसे रियल प्यार करता है, तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा के रखा है, पूरी दुनिया को जवाब दे रहा है कि तुम एक, छोड़ो मैं वो नाम तो नहीं देने वाली जो तुम्हें दुनिया बुला रही है आजकल, नहीं तो अगर तुम सुनोगी ना कि दुनिया वाले किस किस नाम से तुम्हें बुला रहे हैं, तुम खुद शर्म से मर जाओगी। तुम जंगकुक को बुरा कह रही हो ना, पहले इस घर से बाहर निकलो, एंड दुनिया वालों का जब सुनोगी ना तो तुम्हें लगेगा कि क्या जंगकुक या सही। मॉम आप उसका साथ दे रही हो? हाँ मैं उसका साथ दे रही हूँ। मुझे पता है कि जंगकुक ने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत है, बट मुझे ये भी पता है कि जंगकुक ने जो किया है ना वो तुम्हारे लिए दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वो बाहर के लोगों को ना ये बोलता है कि तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हारे बारे में कोई कुछ ना बोले, कोई गलत कुछ ना सब निकाले,
डिप्रेशन में चली जाओ या तुम खुदकुशी करने का ट्राई करो, इसलिए जंगकुक कभी तुम्हें बाहर नहीं भेजता। दूसरा, घर का काम। तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे बेबी में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डिलीवरी में। डॉक्टर ने ये बोला था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चलाना है, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है, और जंगकुक इसीलिए तुमसे घर का काम करवाता है कि कम से कम उसी बहाने तुम चलो एंड काम करो कि तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और चिल्लाने की बात, चिल्लाने का तो बस इतना ही मैं बोलूंगी, जितना ये सब तुमने किया है ना वो तो बहुत कम चिल्ला रहा है। अगर तुम उस टाइम पे हमारे साथ होती ना तो हो सकता था कि हम उससे भी गंदे तरीके से तुम्हें ट्रीट करें। और एक सच्चाई और है जो जंगकुक हमें मना किया था तुमसे बताने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फर्क भी पड़ेगा अगर मैं बताऊंगी तो। मॉम, क्या है वो सच्चाई? हाँ, मुझे पता है तुम्हें फर्क तो नहीं पड़ने वाला, तुम खुशी होगी ऑब्वियसली। जो तुम इस बच्चे को लेके घूम रही हो ना, वो जंगकुक का बच्चा नहीं है, वो तुम्हारी उस लवर का बच्चा है जिसने तुम्हें बिना बताए तुम्हें टच किया, वो भी स्लीपिंग पिल्स देकर। तुम्हें वो पता भी नहीं होगा। जंगकुक कम से कम तुम्हारे होश हवास में तुम्हें टच करता है तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन उस इंसान ने तो तुम्हें तुम्हारा फायदा उठाया है। मॉम, आप झूठ बोल रही हो ना? मैं तो सिर्फ 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ और मैं 3 महीने से जंगकुक के साथ हूँ। ये बच्चा जंगकुक का ही है। जंगकुक ने डॉक्टर से झूठ बोलने को बोला था। तुम 5 महीने प्रेग्नेंट हो जब तुम बोगम के साथ थी। छोड़ो, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी। वैसे मैं ये सब बोलने तो नहीं आई थी, जंगकुक ने मना किया था, बट तुम्हारा ये हरकतें देख के ना मुझे बोलना ही पड़ा। और हाँ, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं आएंगे क्योंकि हमें ऐसी बेटी की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि मैं यहाँ पे आऊंगी, तुमसे मिलूंगी, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही हूँ यहाँ पे आने के बाद से तुम्हें ऐसे देखकर। अगर तुम सुधर जाती हो तो मैं ट्राई करूंगी आने का, बट अगर नहीं तो तुम भूल जाना कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स भी है। मॉम, आप ऐसे नहीं जा सकते। हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और करते रहेंगे, बट अगर अपने लवर, अपने ये सब थॉट नहीं चेंज करोगी ना तो शायद हम कुछ नहीं कर सके। और हाँ, गॉड से थैंक यू बोलो कि जंगकुक तुम्हारी लाइफ में है, नहीं तो बहुत लड़कियों के लाइफ में ना कोई नहीं होता। और जिस नर्क से तुम निकल के आई हो ना, बहुत सारी लड़कियां वहीं पे आज भी फंसी हुई हैं, अपने बॉयफ्रेंड एंड लवर के प्यार में चल के भाग कर वो वहां तक पहुंची है। तो तुम सिर्फ शुक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ जंगकुक था। हम अब चलते हैं। मम नहीं, मम प्लीज प्लीज मम। इतना बोलकर जिन और आर्यन वहां से चल। मैंने सब खराब कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया। मैंने अपने मॉम डैड को कितना हर्ट किया है। मैं ऐसे इंसान से क्यों प्यार किया जो मुझसे प्यार करता ही नहीं था। उसने मुझे बेच दिया। मैंने अपने मॉम डैड को हर्ट किया है। मैं क्या करूं? मैं इतनी स्टूपिड कब से हो गई? नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अपने मॉम डैड को ऐसे नहीं देख सकती। नो, तू सब ठीक कर सकती है। हाँ। जिन, आर यू ओके? आर्यन, आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे वर्ड बोल के मैं ठीक रहूंगी? नहीं जिन, बट आई प्राउड ऑफ यू। तुमने जैसा सोचा था वैसा ही किया, और देखो अब रियलाइज होगा उसकी गलतियों को। तुम्हें पता है ना, बचपन से जब से हम के साथ हैं, जब तक हम उसकी गलतियों को बताते
आई प्राउड ऑफ यू बेबी। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तेरे को ऐसे नहीं देख सकती। वो बहुत सह रही है। आई नो, बट हमें अपने डॉटर को स्ट्रांग बनाना है ना। देखना, ते अब परफेक्टली फाइन हो जाएगी। एंड अब हमें जंगकुक से भी बात करना है। बट अभी नहीं, अभी मैं दोनों को फेस नहीं कर सकती। अभी अपनी डॉटर को क्या है, अब मैं जंगकुक को नहीं कर सकती। जंगकुक पहले से ही हर्ट है, मुझे पता है कि वो दिखाता नहीं है, बट वो हर्ट है ते की हरकतों से। ओके ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। 2000 years later. ते तुमने मेडिसिन ली? हाँ। और मेरा बेबी कैसा है? ठीक है। और तुम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए बोलने। एंड तुम रेस्ट करो, जब डिनर के लिए बुलाऊंगा तो आ जाना। ओके। आई लव यू बेबी। आई नो कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे खुद के फादर से भी बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। आंटी, आई लव यू सो मच। आई नो कि जब मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया तो मैंने बहुत ज्यादा तुम्हें हर्ट किया है, एंड हो सकता है कि तुम कभी माफ ना कर पाओ मुझे। बट मैं उस टाइम पे इतने गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और मेरा जो साइकोपन था वो तुम्हारे ऊपर आ गया। आई एम सो सॉरी, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगा। हालांकि मैंने ये प्रॉमिस बहुत पहले भी ली थी, लेकिन मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बट मैंने ट्राई किया। आई एम सो सॉरी, बट प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और तुम्हें इतना प्यार दूंगा ना कि तुम सब भूल जाओगी। जितने भी मैंने दर्द दिए हैं, तुम इस दुनिया में सब चीज भूल जाओगी। रियली? तुम सोई नहीं हो? ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं था। हाँ, रियली मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सारे दर्द भूल जाओगी। ओके, अब सो जाओ, बहुत ज्यादा रात हो रही है। गुड नाइट। कहो ना प्यार है, हम मुझसे प्यार है। हाँ, गुड मॉर्निंग जंगकुक। हाँ, क्या हुआ? नहीं, बस इतना सोचा था कि मॉन्स्टर से डायरेक्ट जंगकुक कुछ हजम नहीं हुआ। हाँ, तो हजम करना स्टार्ट कर दो। हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आओ। ओके। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। ते मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, वो भी 2 वीक के लिए। हाँ, नहीं, आप नहीं जाओगे? ते ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्या? मुझसे और मेरे बेबी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ना कि हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते। आपको पता है ना मैं नहीं रहती अकेले घर में। अब क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना। ते इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जाना है। हाँ, पता है कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन क्या अपने बेबी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? प्लीज मत जाना, मत जाना, प्लीज प्लीज, मुझे अकेले नहीं रहना। ठीक है, तुम अपने मॉम डैड के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ते प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे जरूरी काम है। आप क्यों नहीं समझते? प्लीज मत जाना, मत जाओ प्लीज। इसके बाद ते उठकर जंगकुक की गोद में बैठ जाती है। प्लीज मत जाओ, आपको पता है ना मुझे अकेले डर लगता है, और बेबी को भी आप
उठो। नहीं, आप प्रॉमिस करो आप नहीं जाओगे। हाँ बाबा प्रॉमिस, मैं नहीं जा रहा, अब उठो। इसके बाद ते उठ के अपने टेबल पे मतलब चेयर पे चली जाती है। हाँ, ये तुम्हारा प्रेगनेंसी का ना मूड स्विंग मेरी जान ले लेगा एक दिन। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं एंड जंगकुक ऑफिस चला जाता है। मैं नहीं जाने दूंगी आपको, और आपको लग रहा है ना कि ये मूड स्विंग्स है, बट ऐसा नहीं है। बस मैं आपको एक चांस देना चाहती हूँ। जब मैं वैसे घटिया इंसान को एक चांस दे चुकी हूँ, तो मैं अपने मॉम डैड के चॉइस को भी एक चांस देना चाहती हूँ। एंड आई होप कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। कहाँ थे अभी तक? रात के 2 बजे हैं, आपको समझ नहीं आता क्या? ते चिल्लाना बंद करो। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ आपको। ते चिल्लाना बंद करो, गुस्सा मुझे भी आता है। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। एक तो तुम मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाने से मना कर दी, अब मैं काम भी ना करूँ खुद का। मैंने ऐसा थोड़ा ना बोला कि आप काम मत करो, मैं तो बस ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। ओह गॉड, ते रिलैक्स, आई एम सॉरी, मैं डांट नहीं रहता, आई एम सॉरी। नहीं, आपने मेरे पे चिल्लाया, आप बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा। छोड़ो, मैं जा रही हूँ सोने, और खाना मैंने बना के रख दिया, अगर खाना हो तो खा लेना। इसके बाद ते अपने रूम में चली जाती है एंड जंगकुक भी फ्रेशन अप होके डिनर करता है एंड ते के बाजू में जाकर सो जाता है। ते, आई एम सॉरी ना, मैं नहीं डांटना चाहता था, मैं उसमें गुस्से में था। ते, लगता है सो गई। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। जंगकुक ते के साथ और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया होता है, क्योंकि ते के प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा होता है एंड ते एकदम बच्चों जैसी हो गई होती है। जंगकुक ते का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और ते जो कहती है जंगकुक वही करता है। ते को अपनी फीलिंग के बारे में पता तो नहीं होता है कि वो क्या जंगकुक के लिए फील कर रही है, बट ते को हमेशा जंगकुक उसके पास चाहिए एंड ते कभी कभी बहुत ज्यादा नीडी भी बन जाती है जंगकुक के लिए। सो जंगकुक अभी तो मना करता है, लेकिन देखते हैं कब तक जंगकुक ते को मना करता है। कुकी प्लीज 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 ना, 1 राउंड, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे अभी जरूरत है तुम्हारी, प्लीज ना। नहीं डॉल, तुम्हें पता है ना बेबी को प्रॉब्लम होगी। नहीं होगी बेबी को प्रॉब्लम, बेबी डैड को चाहता है, प्लीज सिर्फ 1 राउंड, प्लीज प्लीज। ते प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगी, प्लीज 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 डैडी, प्लीज सिर्फ 1 राउंड प्लीज। ओह गॉड, ते नहीं, ते व्हाट आर यू डूइंग? I want you, Daddy, please. Princess, no, please stop. No, I want you, Daddy. No, baby, please stop this. They, please, no. करती है। आप इमेजिन कर सकते हो, आप लोग की इमेजिनेशन तो मुझे पता है कहाँ तक है, तो आप इमेजिन कर लेना। जंगकुक यहाँ पे बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। 2000 years later. मेरी इज्जत लूट के देखो कितने प्यार से सो रही है। जंगकुक ये क्या बोल रहा है? मैं बात तो सही है, आज मेरी इज्जत लूट गई। जी अंकल, बोलिए, इतनी रात को क्यों कॉल किया? जंगकुक,
तुम सच में ते को अपने साथ रखना चाहते हो और ते से शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स अंकल, मैं कितनी बार आपको बताऊं, मैं ते से प्यार करता हूँ, वो मेरी जिंदगी है। जंकुक, मुझे पता है, पर तुम्हें भी पता है कि जो ते के अंदर बेबी है वो तुम्हारा नहीं है, और ते मतलब पहले की तरह प्योर नहीं है, किसी ने उसका फायदा उठाया है। तो क्या तुम ऐसी लड़की के साथ? अंकल प्लीज, मैं ते की बॉडी से नहीं प्यार करता, मैं ते से प्यार करता हूँ, ते के सोल से प्यार करता हूँ, उसके क्यूटनेस, उसका हर एक चीज से प्यार करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए ते ते है, मुझे उसके पास जो और कुछ भी नहीं लेना, मुझे सिर्फ ते चाहिए। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार हूँ। आप प्लीज समझिए तो जंकुक, मुझे पता है और इसीलिए मुझे प्राउड फील होता है अपने पसंद पे कि मैंने तुम्हें पसंद किया, बट ते नहीं समझेगी ना अंकल। मुझे उसके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ते मेरी थी, है और रहेगी, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे छोटे मोटे चीजों पे तो मैं उसका साथ क्यों छोड़ूं? और ते की भी तो गलती नहीं थी, उस इंसान ने फायदा उठाया, तो ते को नहीं पता था ना कि वो उसके साथ क्या कर रहा है। ओके ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा, बट प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। जी अंकल, मैं अपने जान से ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। बाय बाय अंकल। जंकुक, बेबी तुम जग गई? ठीक है, कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? सब ठीक है? हाँ ठीक है। आर्मी यहाँ पे ते सब कुछ सुन चुकी होती है। ते मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। क्या आप आज रात थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? क्यों, आज रात फिर से मेरी इज्जत लूटनी है? अरे नहीं वो ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा। ते आर यू ओके ना? क्यों? नहीं, आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। मैं ठीक हूँ, आप जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। इसके बाद जंकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है। इतनी सारी गलतियां कर ही दी है, तो क्यों ना कुछ सही कर लिया जाए। जंकुक, मैं बस ट्राई करना चाहती हूँ आपके साथ एक न्यू लाइफ। देखते हैं क्या होता है। 2000 years later. हाँ, ये सब क्या है? और लाइट्स ऑफ क्यों है? ये लड़की भी ना, मतलब लाइट्स ऑफ करके बैठी है, अगर चलते हुए गिर उड़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ते जंकुक, मैं यहीं पे हूँ। ते, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम प्रेग्नेंट हो और लाइट्स ऑफ करके बैठी हो, अगर नहीं दिखा और कुछ हो गया तो? जंकुक
तो नहीं बोल सकती कि मैं तुमसे डीपली प्यार करती हूँ, बट बस मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना, तुम सिर्फ मेरे हो। ओके ओके बेबी रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ओके? और हम जल्दी शादी करेंगे, ये कंफर्म है। अब तुम रिलैक्स रहो, और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले से ही जानता हूँ। अगर तुम ये सब नहीं भी बोलती, नहीं भी करती ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही होता और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करता, ओके? रिलैक्स रहो। बट मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये सब बोला, एंड आई लव यू ऑलवेज, ओके? मैं किसी के नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। और बात रही सॉरी की, तो सॉरी तो मुझे भी बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल किया है। सो आई एम सो सॉरी, मैं भी गलत हूँ। और चलो, हम दोनों ने गलती की, एक दूसरे से सॉरी बोला, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ओके? आई लव यू। ताइकुक बहुत ज्यादा लवी डबी रहने लगते हैं। जंगकुक टे को बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और बहुत ज्यादा प्यार देता है। टे को भी धीरे धीरे जंगकुक के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है, बट वो बताती नहीं है। जंगकुक टे के बेबी को भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, एंड वो अपने बच्चे जैसा ही उसको रखता है। जंगकुक का मानना था कि बेबी चाहे किसका भी हो, बेबी की तो इसमें गलती नहीं थी, और जैसे उसको परवरिश मिलेगी बच्चा वैसा ही होगा। सो देखते हैं आगे। 2000 years later. गलतियां हम दोनों ने की, हम दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया, और आज हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम गलतियां करेंगे, बट एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गलतियां करना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे सीखना बहुत जरूरी है। वैसे ही प्यार करना गलत चीज नहीं है, बट हम किस इंसान से प्यार कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं, और जो अच्छा इंसान होता है उसको हम हर्ट कर देते हैं। लाइफ में ऐसा हमेशा होता है। आई लव यू, मैं हमेशा तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें सही करूंगा। आई लव यू टू, मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखूंगी। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर ना भी लगे हो तो ज्यादा बुरा कमेंट मत करना, क्योंकि ये जो पार्ट है हमने बहुत जल्दी बनाया है। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि मैंने ये पार्ट नहीं डाला है, तो हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो गई हो या अच्छी ना बनी हो, तो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और इस स्टोरी को बनाने का ज्यादा कोई मोटिव नहीं था, बस यही था कि जो लड़कियां किसी भी लड़के के प्यार में पड़ के घर से भाग जाती हैं, एंड जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं वो कहीं बेच देते हैं, और वो लड़कियां कभी बाहर निकल ही नहीं पाती वो गंदी जगह से। बस मेरी इस स्टोरी का वही मोटिव था। यहाँ पे तो जंगकुक था टे के लिए, लेकिन आपके लाइफ में कोई नहीं होगा।